तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है जेठानी जी ये पैसे का रौब किसी और को दिखाना। अरे इस गवार को कहाँ से पकड़ लाए? पूरी दुनिया में लड़कियों का अकाल पड़ गया था क्या? जो तुम लोगों ने मेरे स्मार्ट और मॉडर्न देवर के पल्ले इस औरत को बांध दिया। कौन सी दुश्मनी निभाई है तुम सबने आशीष के साथ? यह लड़की कहाँ से तुम्हें आशीष के लायक लगती है? इसे तो ठीक से मेकअप करना भी नहीं आता। इसे देखकर लग रहा है जैसे रामलीला की कोई राक्षसी हो। और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। नई दुल्हन वसुधा का मजाक बनाते हुए उसकी जेठानी प्रियंका अपनी सास से बोली। वसुधा को उसकी यह बात चुभ गई। अभी कुछ देर पहले ही तो वसुधा का गृह प्रवेश हुआ है। शादी का भारी भरकम जोड़ा और रात भर की थकान, माता पिता से बिछड़ने का गम से बेहाल वसुधा को ऐसे स्वागत की उम्मीद नहीं थी। पूरे रास्ते उसके आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। शायद इसीलिए आंसुओं के कारण सारा मेकअप धुल गया। तभी उसकी सास सुलेखा जी नाराज़ होते हुए बोली, बहू ज़रा अपनी ज़ुबान को लगाम दो। बड़ी होने के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए और तुम हो कि उसका मजाक बना रही हो। अपना समय भूल गई? हर कोई तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं होता जो विदाई के समय एक आंसू भी ना बहाए। तुम्हें तो उस समय भी अपने माता पिता से ज़्यादा मेकअप की फिक्र थी। सास की बात सुनकर प्रियंका मुंह बनाती हुई वहाँ से खिसक गई। वसुधा के पति आशीष को भी भाभी की यह बात पसंद नहीं आई। वसुधा देख रही थी उसकी जेठानी प्रियंका उससे कटी कटी सी रहती है। विवाह की किसी भी रस्म में उसने उत्साह नहीं दिखाया। उल्टा जब मौका मिलता वसुधा को नीचा दिखाने की कोशिश करती। जब वसुधा ने नेक में अपने मुंह बोले देवर को 1100 रुपये दिए उस समय भी वह वसुधा का मजाक बनाने से बाज नहीं आई और अपनी अमीरी झाड़ते हुए बोली, हमारे यहाँ इससे ज़्यादा रुपए तो भीख में दे देते हैं। मेरी शादी के समय मैंने तो आशीष को नेक में सोने का ब्रेसलेट दिया था। तभी तपाक से उसकी सास बोली, यह भी तो बताओ आशीष ने तुम्हें उपहार में डायमंड की रिंग और इयररिंग्स दिए थे। वसुधा का ससुराल बहुत समृद्ध था जबकि मायका साधारण। सुलेखा जी प्रतिदिन योग और व्यायाम करने अपनी सहेलियों के साथ पार्क में जाती थी, जहाँ पर वसुधा के पिताजी सभी के योग शिक्षक थे। वसुधा भी अक्सर पिताजी के साथ योग करने आती थी। वहीं पर सुलेखा जी की वसुधा से मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। वसुधा सुलेखा जी की मुश्किल योग क्रियाएं करने में सहायता करती। एक दिन जब आशीष उनके साथ पार्क गया उसने पहली नज़र में ही वसुधा को दिल दे दिया। अब तो वसुधा से मिलने के चक्कर में वह रोज़ पार्क जाने लगा। वसुधा के साथ समय बिताने के लिए और उससे बातें करने के लिए वह बहाने तलाशने लगा। सुलेखा जी बेटे के दिल का हाल समझ गई और उन्होंने वसुधा के पिताजी से रिश्ते की बात चलाई और वसुधा के मन को भी परखा तो पाया वह भी आशीष को पसंद करने लगी थी और उन्होंने बिना देर किए दो प्यार करने वालों को शादी के बंधन में बांधकर हमेशा के लिए एक कर दिया। पर प्रियंका को यह बात बिल्कुल भी सहन नहीं हुई क्योंकि उसकी छोटी बहन सोनाक्षी आशीष को पसंद करती थी और कई बार उसने आशीष के सामने अपने प्यार का इजहार भी किया। पर आशीष उसे एक दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। प्रियंका ने इसे अपनी बहन का अपमान समझा और वसुधा को अपनी दुश्मन मान लिया। इसीलिए वह बार बार वसुधा को उसकी हैसियत याद दिलाकर खुशी महसूस करती है। उसे अभी तक
समझ नहीं आया कि आशीष ने वसुधा में ऐसा क्या देख लिया जो वह नहीं देख पा रही। उसे लगता है वसुधा के लिए आशीष ने उसकी बहन को ठुकराकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। जहां प्रियंका घर की रसोई में जाकर झांकती तक नहीं, वसुधा अपने हाथों से खाना बनाकर सबको खिलाने लगी। पर प्रियंका उसके हाथ का खाना नहीं खाती थी। उसके लिए अलग से खाना बनता था। घर में सभी कामों के लिए नौकर थे, पर फिर भी वसुधा अपना काम खुद ही करना पसंद करती थी। प्रियंका उसका इस बात पर भी मजाक बनाती और कहती, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बड़े घर में शादी होने से कोई अमीर नहीं हो जाता। जिनकी सोच ही गरीब हो उनका कोई क्या करे। अभी वसुधा की शादी को मात्र 1 महीना ही हुआ था, पर अभी से प्रियंका और उसके बीच रोज़ रोज़ बढ़ती नफरत देखकर सुलेखा जी परेशान हो गई थी। उन्हें डर था कि आखिर कब तक वसुधा प्रियंका की यह बेकार की बातें सुनेगी। जिस दिन उसके सब्र का बांध टूट गया, उस दिन उनका यह सुंदर घरौंदा बिखर जाएगा। इसी बीच एक दिन सोनाक्षी उनके घर आती है। वह आशीष और वसुधा को शादी की बधाई देते हुए शादी में न आने के लिए माफ़ी मांगती है। उपहार के तौर पर वह उन दोनों को महंगी घड़ी का सेट देती है, जिसे देखकर प्रियंका नाराज़ हो जाती है और कहती है, आशीष के लिए तो यह उपहार ठीक है, पर इस गवार के लिए इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी। कोई भी सस्ती सी साड़ी ले आती। तुझे इतनी भी समझ नहीं, गिफ्ट भी सामने वाले की हैसियत देखकर दिए जाते हैं। और पहली बात तो तुझे इसे कुछ देना ही नहीं चाहिए था। जिस जगह तुझे होना चाहिए था वह जगह इसने तुझसे छीन ली। यह सुनकर तो वसुधा हैरान रह गई। सोनाक्षी बोली, दीदी आप भी कहाँ पुरानी बातों को लेकर बैठी हैं। मैं और आशीष अच्छे दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। उसने बाद में आशीष से इस बारे में पूछा, क्या पहले आपकी शादी भाभी की बहन से तय हुई थी? आशीष बोला, नहीं, सोनाक्षी मुझसे प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी, पर मेरे मन में उसके लिए ऐसी कोई भावना नहीं थी। वसुधा को जेठानी की नफरत का कारण समझ आ गया। बातें तो उसे प्रियंका की शुरू से ही अच्छी नहीं लगती थी, पर वह इसका कारण नहीं समझ पा रही थी कि आखिर क्यों प्रियंका हर समय उसके पीछे पड़ी रहती है। अब समझ आया, इस नफरत का कारण सोनाक्षी का प्यार है, पर इसमें कोई क्या कर सकता है। अगर आशीष उस लड़की से प्यार नहीं करता तो नहीं करता। प्यार में कोई ज़बरदस्ती थोड़ी होती है। यह तो मन की बात है। कोई खिलौना थोड़ी है जो आप पैसे से खरीद लोगे। शादी के बाद काम की अधिकता के कारण आशीष और वसुधा हनीमून पर नहीं जा पाए थे। इसीलिए अपनी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी पर आशीष वसुधा के लिए खास तोहफा लेकर आया। उसने वसुधा को अपने नए घर की चाबी देते हुए कहा, अब तुम्हें किसी की बेतुकी बातें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेंगी। यह तुम्हारा घर है जहाँ तुम अपनी मर्ज़ी से रह सकती हो। मैं तुम्हारे लिए यह खास तोहफा तैयार करवा रहा था, इसीलिए तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले जा सका। यह सुनकर तो प्रियंका के तन बदन में आग लग गई। उसका पति शादी के 3 साल बाद भी उसे जो तोहफा नहीं दे सका, वह वसुधा को केवल 1 महीने में ही मिल गया। वह अपनी सास से बोली, यह सब किया धरा ज़रूर आपका है, नहीं तो आशीष की इतनी औकात नहीं। इसका जवाब वसुधा ने दिया, दीदी औकात की बात आप ना ही करें तो अच्छा है। वैसे मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि यह घर आपके कारण ही मुझे मिला है। गुस्से में तिल मिलाते हुए प्रियंका बोली, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो ऐसे कई घर खरीद सकती हूँ। वसुधा बोली, जेठानी जी, ये पैसे का रौब
किसी और को दिखाना। अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली? तुमसे एक घर तो संभाला नहीं जाता, कई की बात करती हो। तुम्हारे इसी घमंडी स्वभाव के कारण ही माँ जी यह फैसला लेने को मजबूर हुई, पर तुम्हारे कारण मैं अपना यह घर नहीं टूटने दूंगी। उसने सुलेखा जी से कहा, माँ जी, मैं समझ रही हूँ कि किन मुश्किल परिस्थितियों में आपने यह फैसला किया, पर आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरे मन में दीदी के लिए कोई मैल नहीं, इसीलिए मैं यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुलेखा जी बोली, बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, पर मैं नहीं चाहती तुम बिना वजह की बातें सुनो और तुम्हारा दिल दुखे। वसुधा जी बोली, माँ, अपनों की बातों का भी क्या बुरा मानना। हाँ, पर आज से मैं दीदी को उनकी बातों का माकूल जवाब ज़रूर दूंगी, ताकि उन्हें भी पता चले सामने वाले के मुंह में भी ज़ुबान है और शिष्टाचार की भी एक मर्यादा होती है। प्रियंका, जो यह सारी बातें सुन रही थी, बोली, तुमने सही कहा वसुधा। शायद अगर तुम चुपचाप मेरी बातें ना सुनकर मुझे पलट कर जवाब दे देती तो शायद मेरी इतनी हिम्मत ना बढ़ती। मैं तुमसे अपनी गलत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती हूँ। आज मुझे समझ आ गया कि आशीष ने तुम में क्या देखा। तुम्हारे जितना खूबसूरत दिल तो नहीं है मेरा, पर कोशिश करूँगी खुद को बदलने की, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई और होती तो यह सुनहरा अवसर हाथ से नहीं जाने देती। खुद से पहले परिवार की खुशी के बारे में सोचने के लिए तुम्हारे जैसा सोने सा दिल होना चाहिए। और दोनों मुस्कुराते हुए सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के गले लग गई। सुलेखा जी बहुत खुश हुई और बोली, ईश्वर तुम्हें सम्मति दे, हमारे घर की खुशियाँ यूं ही बनी रहें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।